हेलो एवरीवन। हेलो। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रीजन ऑफ हार्डनेस। हम लोग वाटर का जो हार्डनेस होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। रीजन ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस का रीजन क्या है, इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हार्डनेस के रीजन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सोप होता है, लेट अस सपोज दैट कोई सोप है, ठीक है ना, साबुन, ठीक है ना। इस सोप में जनरली क्या होता है, RCOO Na+, मैंने नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, ठीक है ना, दो पार्ट होते हैं। जैसे एक मैं बता दूं आपको, हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, और बाकी का आपका COO माइनस में Na+, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट एंड आफ्टर दैट दिस वन इज अ COO Na वाला पार्ट, ठीक है। तो देखिए जो चीजें होती है इसमें, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर, दिस थिंग इज नॉन पोलर, और ये आपका जो COO नेगेटिव और पॉजिटिव वाला है ये आपका पोलर नेचर वाला होगा, पोलर वाला होगा। ये दो पार्ट में हो गए, एक आपका हो गया नॉन पोलर वाला और दूसरा आपका पोलर वाला, ठीक है। पोलर ग्रुप, these are नॉन पोलर ग्रुप, ठीक है ना। तो नॉन पोलर ग्रुप में जो होता है, नॉन पोलर ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन होता है। ये जो कौन सा चेन है, हाइड्रोकार्बन का चेन है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन का चेन है। ये क्या होता है, आपको देखिए दो तरह के पोलर जो ग्रुप होते हैं, ये पोलर ग्रुप क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं। क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं। हाइड्रोफिलिक पार्ट करने का मतलब हाइड्रोफिलिक, और ये होते हैं नॉन पोलर वाले जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। दो पार्ट होते हैं, वन इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, सेकेंड वन इज अ हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक वर्ड से ही पता चलता है, हाइड्रोफाइल यानी वाटर लविंग, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो हाइड्रोफोबिक है, वाटर से फोबिक, फोबिक मतलब वाटर से दूर भागते हैं, डरते हैं, वाटर रिपेल करते हैं। दो चीजें हमने बताया आपको, हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है ना। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोफिलिक, अट्रैक्ट टुवर्ड्स वाटर, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब वाटर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, फोम का निर्माण करेंगे। जो मिसल्स का निर्माण करते हैं वो आपको मैं बता कैसे करेंगे। देखिए यहाँ तक तो मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था। तो जनरेशन ऑफ फोम कैसे होता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमारा जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ फोम, या जनरेशन ऑफ फोम या मिसल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जनरेशन ऑफ फोम किस तरह से होता है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर इज अ H2O, ठीक। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया COO माइनस वाला जो पार्ट है, CO माइनस डबल बॉन्ड O, और इसके बाद आपका जो है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन वाला वाटर से दूर भागने वाला, ये वाला आपका वाटर से नजदीक आने वाला, ये इंड है आपका वाटर से नजदीक आने वाला। सेम तरह से इसमें भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। सेम इस तरह से C डबल बॉन्ड O, इधर आपका O माइनस, और दिस वन इज अ हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ठीक है ना। सेम तरह से पूरी तरह से C नेगेटिव डबल बॉन्ड O, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ऐसे ही इससे वन चलते रहेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, और दिस वन आर हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है ना। तो चारों तरफ से देखिए 10th में भी आपने पढ़ा वाटर के चारों तरफ, वाटर जो अट्रैक्ट करने वाला है, वाटर लविंग है, कौन COO माइनस वाला, वो उसके चारों तरफ से गिर जाएगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल्स, मिसल्स, ठीक है ना। इसी को नाम हम लोग देते हैं मिसल्स, और यही आपका क्या है, फोम, ठीक, क्लियर है। अब देखिए इस मिसल्स और फोम की बात हम करेंगे। वाटर में दो इंच होते हैं ना, आपको मैंने बताया था, O H और H,
में रीजन क्या है हार्डनेस का, तो ये मिसल्स को आपने पहले पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे वाटर के केस में हम आते हैं, जैसे लेट अस सपोज दैट MgCl2 ये है वाटर में, Mg2+ आयन, ठीक है ना, इसी तरह से CaCl2 Ca2+ आयन। तो जो ये आयंस हैं, इस आयन के कारण आपका क्या होता है हार्डनेस होता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लीजिए वाटर में ये Ca2+ है या Mg2+ है, वाटर के पास ही होता है ये चीजें, ठीक है ना। जब वाटर के पास है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर को इसमें अट्रैक्ट होने से रोकेगा, यानी ये मिसल्स यानी फोम का निर्माण नहीं हो पाएगा, वाटर का निर्माण उस तरह से नहीं हो पाएगा, यानी किसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मिसल्स का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण ये वाटर के हार्डनेस में मिसल्स के फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, रॉक का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, फोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ये हमने देखा। अब आते हैं इसको रिमूव कैसे करना है, रिमूवल ऑफ, क्यों से दो तरह के हार्डनेस है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है हम लोगों को, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस में अभी मैंने बताया हार्डनेस की जो भी चीजें हैं उसको रिमूव कर दिया जाए तो वही हमारा रिमूवल ऑफ हार्डनेस हो जाएगा। जैसे मैं मान लो इस वाटर में Ca2+ है और या Mg2+ है, कुछ भी है Ca2+ है Mg2+, इसमें वाटर है, तो ये आपका कैसा वाटर है, दिस आर द हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर है। और इस हार्ड वाटर को हमको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम रिमूव कर देंगे, किसको रिमूव कर देंगे, रिमूव Ca2+ एंड Mg2+ को रिमूव कर देते हैं। और रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आयंस को कर देंगे तो ये जो वाटर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका सॉफ्ट वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट वाटर बनाने के रीजन है। तो सॉफ्ट वाटर हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, वही चीजों को हम लोगों को देखना है। तो हाउ टू रिमूव, तो चलिए उसी को ध्यान देते हैं और एकदम आसानी से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को वाटर को हटाना है। तो देखिए दो तरह से मैंने बताया था, एक हमारा है रिमूवल ऑफ, देखिए दो तरह के हार्डनेस होते हैं, टेम्पररी और एक परमानेंट, मैंने बताया था। तो सबसे पहले टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे, हाउ कैन रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। तो उसके लिए हम लोग दो तरह की चीजें हैं टेम्पररी हार्डनेस की। फर्स्ट वन इज अ बॉइलिंग, अगर मैं बॉयल करूं, ठीक है ना, फर्स्ट वन बॉइलिंग होता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं टेम्परेरी, बाइकार्बोनेट आर प्रिसिपिटेटेड इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब इसको हटाना है, देखो जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये प्रेजेंट है। इसको मैंने क्या किया, बॉयल किया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैंने क्या किया, बॉयल किया। बॉयल किया तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, बॉयल करने पे हमारा क्या हो गया, दिस आर द सॉल्युबल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ में हमारे पास इनसॉल्युबल का प्रेसिपिटेट मिलेगा, H2O मिलेगा। तो ये जो वाटर है, ये वाटर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वाटर होगा जो कि उसमें से हार्डनेस खत्म हो गया है। नेक्स्ट है बाय एडिंग, दूसरा मेथड है बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड करके हम लोग चीजों को, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो या लाइम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे हटाते हैं, तो देखिए जैसे आपको मैं बताता हूँ, CaHCO3+CaOH2, ठीक, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, CaCO3 सॉलिड प्लस 2H2O प्लस, इसका पीपीटी मिलेगा हमको और हम लोगों ने इस वाटर को हटा दिया। सेम या तो CaHCO3 में होगा या MgHCO3 से प्रेजेंट होगा, तो आप उस तरह से भी आप इसको हटा सकते हैं। सेम रिएक्शन इसको भी फॉलो करेंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, MgCO3 का पीपीटी मिलेगा हमको और साथ में वाटर और, तो सिंपल तरीके से हम इसको हार्डनेस को हम हटा सकते हैं, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। तो डिफरेंट तरीका से हम लोग इसको हटा सकते हैं। लेकिन अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाएं, ठीक है ना।
परमानेंट हार्डनेस को हटाना है। तो हम लोग परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने बताया था परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए जैसे दो तरीके से हम लोग काम करेंगे। एक हम लोग एडिंग वॉशिंग सोडा, एडिंग वॉशिंग सोडा, ठीक। वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 या एक मेथड है कैल्विन मेथड। ध्यान से देखते चलिए। जैसे इसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड इंटू मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसा प्रेजेंट हो सकता है, या कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट से हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोराइड वाला प्रेजेंट है MCl2, M की जगह पे क्या होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसको हटाना है तो मैं क्या करूंगा सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा MCO3 का PPT प्लस NaCl, ठीक है, ये PPT हमारा बन गया। इसी तरह से MSO4 है, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे, क्या बन जाएगा MCO3 का PPT प्लस Na2SO4। तो इस सब तरीके से। अब दूसरा है कैल्विन्स मेथड। इस तरीके से कैसे निकालते हैं कैल्विन्स मेथड कैसे होता है, ये देखिए इसमें क्या होता है Na3CO3 सोडियम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, और इसमें 6 है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट क्या होता है फार्मूला ध्यान से देखेंगे, Na2Na इस तरह से होता है Na4PO3 का 6, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होता है। अब इसी को जैसे जैसे मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, प्रेजेंट है वाटर के अंदर, Na2 यानी टोटल मान लो Na4 इस वाला Na4PO3 6, तो आगे बढ़ Na2CO2 PO3 6 प्लस Na। ध्यान से देखिए कैल्शियम क्लोराइड ये सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट लगा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस इस वाला चीज और साथ में NaCl अलग हो जाता है, यानी क्लोराइड अलग कर रहे हैं हम चीजों को, तो कैल्शियम 2 प्लस आयन इससे अलग हो जाता है। एक और मेथड है, ये तो 2 मेथड हुआ, तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं जियोलाइट मेथड। अब इस चीज को भी देख लेते हैं कि सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, चीजें पता होना चाहिए कि किस किस तरह से हम उस चीज को हटाते हैं, और सिंपल सा रख रहे हैं हम इस चीजों को। एक मेथड है जियोलाइट मेथड। अब इससे कैसे होता है जियोलाइट मेथड, इससे भी हम लोग इसको एक और नाम से जाना जाता है बर्नौली प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखो, जियोलाइट जो होता है जियोलाइट्स क्या है एल्यूमिनो सिलिकेट्स, इसको जियोलाइट बोलते हैं, याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा भी जा चुका है। Na2Al2Si2OA XH2 इसका फॉर्मूला क्या होता है जियोलाइट्स compounds with a specific pore size on surface पे अलग अलग तरह के पोर साइज होते हैं, यानी एक कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है ना। देखो जिसको मैं लिख देता हूँ सोडियम Na2, और इस पूरे को हमने बोला है जियोलाइट, इसी को बोला है मैंने जियोलाइट, और जियोलाइट को मैंने लिख लिया Z से Na2Z, और देखो कैल्शियम 2 प्लस प्रेजेंट है, इससे बना दिया CaZ + 2Na+, और इस तरह से हमने हार्डनेस को हटा दिया। ये अपना हार्डनेस इसके कारण है, मैंने इसको हार्डनेस को हटा, इस तरह से हम लोग हटा देते हैं।
जैसे किसी भी चीज में जैसे NaCl वाला कंपाउंड है, इसको CaZ दे दिया, Na2Z प्लस CaCl, तो ये एजेंट की तरह काम करता है। Na2Z इसका यूज किया जाता है और इस तरह से हम लोग बताते हैं। एक और मेथड है, ठीक है ना, और उस मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज रिजाइन मेथड, ठीक है ना। इस तरह से हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने का प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस। आप इसको एनसीईआरटी के से भी पढ़ सकते हैं। एक और चीज है हार्डनेस ऑफ वाटर। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है परऑक्साइड, उसको मुझे बताना बहुत जरूरी है। पहले इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आयन एक्सचेंज रिजाइन रेजिन मेथड। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड क्या होता है? रेजिन क्या होता है? रेजिन इज नथिंग बट रेजिन इज अ एसिड और बेस का कंटेन लार्ज ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस कंटेनिंग लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो जैसे क्या होता है, RC डबल एसिड है, RC डबल H एसिड हो गया, बेस है RNH2OH, RNH2OH। ये देखिए ये बेस, ये अपना एसिड, ठीक है ना। इन दोनों का आपस में इसमें केटायन एक्सचेंज होता है, केटायन का एक्सचेंज होता है। तो किस तरह से होगा वही देखना है। इसमें क्या होता है, एनायन एक्सचेंज होता है, एनायन एक्सचेंज किस तरह से होता है देखते हैं। अब देखिए केटायन एक्सचेंज फटाफट हम लोग देखते हैं केटायन एक्सचेंज किस तरह से करना है, ठीक। जैसे Ca2+ है, RCOOH एसिड और बेसिस है, RCOOH डाला, Ca2+ है और यहाँ पे RCOOH है। तो ये जो H+ है ये क्या कर देगा, आपस में एक्सचेंज कर लेगा और क्या बना लेगा, CaRZ, इसका रिजाइन बना लिया R। मान लो मैंने इसको लिख दिया RCOOH की जगह पे RHH, ठीक है ना, रिजाइन प्लस क्या हो जाएगा 2H+ प्लस 2Cl-, ठीक है ना। ध्यान दीजिए मैंने इसको लिख दिया RNH लिख दिया रिजाइन, ठीक है ना, RCOOH, ठीक। तो Ca2+ यानी इसका एक्सचेंज हो गया। ध्यान दीजिएगा सॉफ्ट वाटर, इसमें जो है सॉफ्ट वाटर से इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इन कंटेंट्स ऑफ H+। अब देखिए जैसे मैं इसको एक और तरह से बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। CaRN2+ HCl, ठीक है, क्या बन जाएगा, CaCl2 + 2RNH और ये रिजाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं। जैसे एक और तरीके से देख लीजिए, अगर बेस वाला में देखो RNH2OH + H+ Cl क्या बना देगा, RNH3Cl + H2, ठीक है ना। ये आपका चीज है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा। अब हम लोगों को क्लासेस में देखना है अभी एक दो चीजें जिसको हम लोग बोलते हैं हेवी वाटर और आपका H2O2 के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।